नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। वैसे तो हम लोग बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं अपने गार्डन के अंदर। मतलब वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हम अपने गार्डन के अंदर शामिल करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा क्या होता है, बहुत ही कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनकी ज़रूरत हमारे घरों में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन लगती रहती है। लेकिन हम फिर भी जो है उन्हें अपने गार्डन के अंदर इंक्लूड इस वजह से नहीं करते कि कौन चलेगा एक दो दिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनको साल भर लगा कर इनकी केयर करें। लेकिन मेरा कहना अगर मानिए तो ये पौधे आपके गार्डन के अंदर ज़रूर होने चाहिए। अगर आप इनको लगाकर अपने गार्डन के अंदर इनकी केयर करते हैं तो जितनी केयर आप इनकी करेंगे उसके दुगनी ये आपको वापस लौटाएंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ 5 प्लांट के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेडिसिनल प्लांट हैं और समय समय पर इनकी ज़रूरत हमको लगती रहती है। सबसे पहला पौधा है एलोवेरा का। आप देखते हैं कि लगभग जितने भी मैं प्रोपगेशन करता हूं प्लांट्स का, लगभग सब में इसके जेल का इस्तेमाल करता हूं कटिंग लगाने के लिए। और सिर्फ कटिंग लगाने के लिए ही नहीं, चाहे हमारे शरीर की तमाम व्याधियों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं हो, चाहे झाइयाँ हो, कील मुहासे बार बार निकल रहे हो, त्वचा की चमक जा रही हो या फिर ऐसे तमाम चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम मार्केट में आप देख रहे होंगे एलोवेरा जो जेल है वो अलग अलग तरीके से एक लिक्विड फॉर्म में बिकता है, लोग खरीदते हैं और पीते हैं। सोचिए, इन्हीं पत्तों से तैयार हो रहा जेल अगर वो बोतल में भर के आता है तो हम उसको मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन अपने घर पर एक पौधा हम लगाने से बचते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि तमाम तरीके से, जैसे कि ये पौधा पेट संबंधी बीमारियों में भी लाभदायक है, त्वचा संबंधी बीमारियों में भी लाभदायक है, माइग्रेन वगैरह की समस्या में भी बहुत लाभदायक है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस पौधे को आप अपने गार्डन के अंदर परमानेंटली लगाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगले नंबर पर जो पौधा आता है यह है रोजमेरी का। रोजमेरी वाटर आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। आप लोग अक्सर सुनते हैं तमाम एड्स वगैरह यूट्यूब पर ही, जब आप लोग एड्स देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें रोजमेरी वाटर सजेस्ट किया जाता है बालों की वृद्धि के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, बालों की चमक को बरकरार रखने के लिए। तो ये वही रोजमेरी है। इसकी महक बिल्कुल जैसे आपका डाबर लाल तेल हिमगंगे तेल ऑयल होता है, अगर किसी ने इस्तेमाल किया हो, या फिर आपका अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं नवरत्न तेल का, तो बिल्कुल वैसे ही इसकी महक आती है। आप इसका इस्तेमाल अपने बालों के ऊपर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल खाने में भी होता है। रोजमेरी का एक पौधा आप बीज से भी उगा सकते हैं, साथ ही साथ इसकी कटिंग्स भी लग जाती हैं, या फिर आप जाएं तो नर्सरी में भी आपको ये पौधा ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो एक पौधा रोजमेरी का भी आप अपने गार्डन के अंदर जरूर रखिए। अगला पौधा है करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते का मेरा ये पौधा एक ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है। नीचे देखिए, काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है। मैंने अपने पूरे गार्डन को नीचे फिर से सेटअप कर लिया है, और था क्या कि टेरेस पर ये पौधे जल रहे थे, इस वजह से इनको सेटअप करना ज़रूरी था। खाने में स्वाद बढ़ाने या छौंका लगाने से ज़्यादा इस पौधे का योगदान है त्वचा संबंधी बीमारियों, बालों संबंधी समस्याओं या फिर पेट संबंधी समस्याओं को सही करने में। आप अगर खाने में इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक आपकी ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुलसी, नाम सुनकर ही मन में पवित्र भाव आ जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे हर तरीके के रोगों में काम आने के लिए, चाहे वो जुखाम हो, बुखार हो, या फिर जो है पेट संबंधी समस्याएं हो, त्वचा संबंधी समस्याएं हो। तुलसी का एक पौधा हमेशा अपने घर के अंदर रखना चाहिए। बेस्ट एयर प्योरीफायर है। इससे ज़्यादा हवा को शुद्ध करने में किसी का योगदान नहीं होता। इसीलिए पुराने समय में हर घर के आंगन में आपको तुलसी का पौधा ज़रूर मिल जाता। लेकिन आज के इस ट्रेडिशन में जहाँ पर लोग मनी प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ पर तुलसी से दूर भाग रहे हैं। तो तुलसी को आप अपने गार्डन के अंदर ज़रूर रखिए। तमाम तरीके के रोगों और व्याधियों को दूर करने वाला ये पौधा आपको हमेशा काम आएगा। अगला पौधा है मिंट या पुदीने का। पुदीना जो है ये भी त्वचा संबंधी बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पेट में दर्द वगैरह होता है तो फिर इसका जेल जो है लोग लेने को कहते हैं। इसके साथ साथ पेचिश संबंधी समस्याओं में ये महत्वपूर्ण है। बहुत बार होता क्या है कि छोटे बच्चों को भी अतिसार की समस्या हो जाती है, या फिर दस्त की समस्या होती है, तो उसमें भी इसका 1 चम्मच मतलब लिक्विड लेने से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है।
खाने में स्वाद को और चटनी में स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा ये पौधा टेरेस पर जब रखा हुआ था, पुदीने को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो तेज़ धूप की वजह से ये जलने लगा था। अब नीचे लेकर आया हूँ, धीरे धीरे करके ये रिकवर कर जाएगा। इसके बाद अगला पौधा जो आता है ये है आपका अपराजिता का। अपराजिता के जो फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, फल होते हैं, सबके सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक शुभ पौधा है, इस वजह से चाहे आप अपने गार्डन के अंदर रखिए या फिर इसके बहुत सारे औषधीय लाभ हैं, इस वजह से आप इनको अपने गार्डन के अंदर रखिए। लेकिन रखिए ज़रूर, क्योंकि ये पौधा आपको हर तरीके से लाभ पहुँचाएगा। इसकी जो मतलब इसके फूलों की जो चाय होती है, ब्लू टी जिसको लोग बोलते हैं, वो आँखों संबंधी बीमारियां या फिर माइग्रेन संबंधी बीमारियों में महत्वपूर्ण है। पेट संबंधी समस्याओं को भी सही करती है। इसकी जड़ों को कूटकर त्वचा पर लगाया जाता है। बीजों का इस्तेमाल भी अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो ये पौधा भी आप अपने गार्डन के अंदर ज़रूर रखिए। सबसे अंत में अब ये जो पौधा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है आपका इसको अजवाइन का पौधा लोग बोलते हैं, लेकिन ये इंडियन ऑरिगेनो है। ये बिल्कुल पुदीने की फैमिली से ही बिलोंग करने वाला पौधा है। इसकी महक अजवाइन के इसके पत्तों की महक अजवाइन के जैसे बिल्कुल आती है। इस वजह से लोग इसको अजवाइन का पौधा कहते हैं। बाकी ये अजवाइन का पौधा नहीं है। अगर आप इसको अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं तो इसके पत्तों का स्वाद भी आप ले सकते हैं। मतलब इसके पत्ते जो हैं वो पकौड़े वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ आप अगर चटनी बनाते हैं इसकी, तो बहुत ही बढ़िया और लाजवाब स्वाद निकल के आता है। पेट संबंधी बीमारियां हो, त्वचा संबंधी बीमारियां हो, या आँख संबंधी या हेयर संबंधी जो बीमारियां होती हैं, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।